वेलकम स्टूडेंट्स। पाठ 3 ठेस। लेखक परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु। आपका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में 4 मार्च 1921 में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल और प्रति परिकथाएं। आपकी भाषा आंचलिक है। प्रमुख बातें: स्वतंत्रता आंदोलन में आपने भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपने भाग लिया था। 1970 में आपको पद्मश्री सम्मान मिला। आपने रिपोर्टाज लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की, सम्मान प्राप्त किया। पाठ 3 ठेस। ठेस एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र सिरचन है। यह कहानी सिरचन के स्वाभिमान पर या कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। इस कहानी में लोग उसे खेतीबाड़ी के काम में नहीं बुलाते थे, लोग उसे बेकार समझते थे, क्योंकि अधिक समय तक वह टाइम पास किया करता था। वह समय बाद वह खेतीबाड़ी के काम के लिए आता था, इसलिए उसे नहीं बुलाया जाता था। आज सिरचन को मुफ्तखोर, चटोर या कामचोर कह ले कोई। एक समय ऐसा था जब उसकी लोग खुशामद करते थे, यानी पहले उसे काम के लिए बहुत लोग बुलाया करते थे, क्योंकि वो एक अच्छा कारीगर था। वह खेतीबाड़ी काम में कुशल नहीं था, लेकिन अन्य कार्य जो उसका कलाकारी जिसकी थी वह कार्य वह अच्छी तरीके से किया करता था। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई, एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कहती तो सिरचन से पहले ही पूछ लेता, भोग क्या लगेगा। एक बार गांव के पंचानन चौधरी के लड़के को मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हमारी घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा। इस प्रकार जब उसे कुछ चीज़ टेस्टी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तो वह उस चीज़ के लिए लोगों को सुना दिया करता था। तो उसे कड़ी पसंद नहीं आई, जो कि दही की बनाई जाना चाहिए थी, लेकिन उसके घर पर इमली के रस की कड़ी बनाई जाती थी। उसको देख करके उसको कड़ी पसंद नहीं है, तो उसका उस प्रकार उसने मजाक उड़ाया था। इस प्रकार वह सिर्फ चटोर ही नहीं था, खाने पीने का शौकीन ही नहीं था, वह मुंह फट भी था। जो भी उसके मन में बात आती थी वह बोल दिया करता था। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल, जो कि घास का एक प्रकार है, उसको हाथ से लेकर जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। यानी वो कार्य बहुत मेहनत से करता था, उसको कार्य करने में बहुत समय लगता था, लेकिन वो काम बहुत ही अच्छा करता था। काम के समय उसकी तन्मयता में जरा सी भी बाधा पड़ी कि वह गेहूं सांप की तरह हुबकार उठता। अगर वो काम करते करते उसे कोई कुछ कहता या कुछ उसे डिस्टर्ब होता, तो वह उस कार्य में वह बहुत ही गुस्सा करता था। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं, ऐसा वो कहता था। सिरचन के खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, क्योंकि वह खाने पीने का बहुत ही शौकीन था। अगर उसे खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती तो उसका कार्य बहुत ही निखर के आता था। वो जो भी कार्य करता, जो भी चीज़ें बनाता, तो बहुत ही सुंदर और अच्छी बनती थी। लेकिन अगर उसे खाना अच्छा नहीं मिलता या कोई उसे बड़ा बड़ा भला बुरा कह देता, तो वह बहुत ही नाराज हो जाता था, काम छोड़कर चले जाता था। कहता था, काम थोड़ा रह गया है, अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, फिर किसी दिन आकर पूरा करूंगा। फिर किसी दिन का मतलब कभी नहीं। इस प्रकार वो बहाने करके वहां से चले जाता। अध कपाली दर्द यानी आधे सिर दर्द को कहा गया है। सिरचन मोची और पटेर, घास की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोहड़े, मूज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाइयों के लिए ताल के पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी प्रकार के कई सामान बनाया करता था, जिन्हें बनाने वाला गांव में दूसरा और कोई नहीं था। इसके लिए उसे बस भरपेट खिला दो, काम पूरा होने पर पुराना पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ नहीं कहता। इस प्रकार उसे काम के लिए कोई विशेष इनाम की या पुरस्कार की या ज़्यादा पैसा का लोभ नहीं था। वह सिर्फ काम को बड़ी तन्मयता से करता था, लेकिन उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला है, उसे कोई भला बुरा न कहे और खाने को अच्छा मिल जाए, ऐसी उसकी इच्छा रहा करती थी। उस वक्त मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। उसकी बहन का नाम मानू है, जो कि ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, पर
3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 1-2 शीतल पार्टी के बिना आएगी तो वह बेरंग वापस भेज दी जाएगी। इस प्रकार उसकी बहन की विदाई होने वाली थी तो उसके ससुराल से उसके दूल्हे के द्वारा उसकी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी गई थी। बताया गया था कि उसके द्वारा उसके यहाँ से जो पहले चीक या पटेर की चीज़ें ले गई थी उसको सब जनों ने बहुत पसंद किया था, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर नहीं भिजवाई जाएगी तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की बात कही गई थी। मानू की माँ ने इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर लगा दिया था। कहा था कि असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी, मन लगाकर ऐसा काम करना कि सब देखते रह जाएं। अर्थात वे चाहती थी कि 1 सप्ताह पहले ही बुलाकर सिरचन को काम पर लगा दिया जाए ताकि अच्छी से अच्छी कारीगरी देखने को मिले और अच्छी चीज़ें बने। सिरचन काम पर जब लग गया, 1.5 हाथ की बिनाई देखकर लगा नए फैशन की चीज़ बन रही है। मजली भाभी ने सिरचन को ताना मारा तो सिरचन ने कहा, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता दो तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। जब उसकी मजली भाभी ने देखा कि मानू के लिए ससुराल ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके समय जो चीज़ें भिजवाई गई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, आज बहुत अच्छी चीज़ बन रही। तो महिलाओं में जो आदत रहती है उसके हिसाब से उन्होंने उसको ताना मारा कि अगर ऐसी चीज़ बनती तो मैं भी अपनी तरफ से ऐसा पैसा या ऐसी चीज़ें ला के देती तो तुम अच्छी चीज़ें बनाते। तो इस ताने पर वो नाराज़ हो जाता है। वह कहता है, मानू काकी की सबसे छोटी बेटी है और उसका दूल्हा अफसर आदमी है। दूसरे दिन चीक में 7 तारे जगमगा उठे। उसे खाने के लिए सूप, चिवड़ा और गुड़ दिया गया था। माँ को देखकर कहा, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? मजली भाभी बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। बड़ी भाभी को जब बुरा लगा, मानू की माँ ने देखा कि सिरचन को खाना अच्छा दिया गया था लेकिन उसके साथ में उसको बूंदिया परोसी नहीं गई थी, तो वह बूंदी जो कि बेसन की बनी होती है वह नहीं दी गई थी। तो वह उसकी बड़ी भाभी को कहने पर उस मजली भाभी ने वहाँ पर सूप में आकर फेंक कर चली जाती है। इस प्रकार उसका अपमान होता है और सिरचन उससे नाराज हो जाता है। मानू सिरचन के पास जाकर पान का एक बीड़ा देकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। तभी चाची अपने कमरे से बाहर आती है तो सिरचन को से मस्खरी करते हुए सिरचन कहता है, गम कोआ जर्दा खिलाओ। यह सुनकर वह चिढ़ जाती है, उसे भला बुरा कहने लगती है। इस बात पर सिरचन नाराज हो जाता है और अपना काम अधूरा छोड़कर वहां से चले जाता है। मानू का भाई उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन वह मना कर देता है और वापस नहीं आता। इस प्रकार मानू बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन जब मानू ससुराल जा रही थी तो स्टेशन पर सिरचन आता है और स्वयं द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की चीज़ें जो कि उसको ऑर्डर में दी गई थी, पहले बनाने के लिए कहा गया था, वह मानू के लिए देकर जाता है क्योंकि वह मानू को अपनी दीदी या बहन के समान मानता था और उससे कुछ पैसा भी नहीं लेता है। मानू उसको साड़ी या कुछ चीज़ें देने लगती है लेकिन उन सब के लिए वो मना कर देता है। वह वस्तुएं बहुत ही सुंदर बनी थी जो कि वो सिरचन देकर जाता है। इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है। सिरचन एक कलाकार है और कलाकार के स्वाभिमान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।